हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा यूट्यूब चैनल खान PV03। तो आज का न्यू ब्लॉग यहीं स्टार्ट करते हैं। आज घर पे बहुत सारा काम था तो मैंने फटाफट लंच बनाया, जैसे कि मूली के पत्ते की सब्ज़ी बनाई है सूखी वाली, और दाल चावल, और थोड़ा सा फ़िश फ्राई किया था मैंने। तो ये मैंने मूली की सब्ज़ी बनाई थी, और जो दाल चावल बनाया था उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत काम था। कुछ तो इफ़रा के स्कूल में कोई एक्टिविटी थी, जैसे कि उनको विदाउट फायर बनाना था, और साथ ही दिवाली की वजह से क्लास डेकोरेशन करना था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा सुबह के वक्त मॉर्निंग में काम था। तैमूर स्कूल गया नहीं था क्योंकि जल्दी छुट्टी होने वाली थी आज एक्टिविटी की वजह से, तो मैंने उसको नहीं भेजा था। मैंने कहा चलो आज आराम कर लो। तो ये जो लंच था मैंने बनाया था दाल चावल, मूली और मूली के पत्ते की सूखी सब्ज़ी, और ये हस्बैंड का लंच था जो वो लेकर गए। उसके बाद घर का सारा काम करके थोड़ा सा फ्री हुए थे, तो मैं और तैमूर उठ गया था, तो मैं और तैमूर चले गए छत पे। पहले गए हम लोग अपने ऊपर वाले रूम पे, बालकनी में जो सारे पौधे थे उसको थोड़ा सा सेट किया मैंने। उसको पौधे को देखा कुछ पत्ता ख़राब हो रहा था तो उसको मैंने हटा दिया। वो साथ साथ ही मेरे था, तो मुझे ये था कि वो मेरे साथ साथ जो काम था वो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर देता है। कई बार ऐसा होता कुछ लेना होता तो नीचे चला जाता है भाग कर, तो थोड़ा सा हेल्प कर रहा था मुझे। तो देख सकते हैं पौधा वगैरह बिल्कुल ठीक था। थोड़ा थोड़ा सा इसके पत्ते कुछ सूख गए थे, कुछ ख़राब हो रहे थे, तो उसको मैंने साइड करके हटा दिया। तो इसी के साथ जो काम था पौधे को देखने का वो मैंने सारा कर लिया। कुछ मुझे बालकनी में भी काम था, देखना था। यहाँ देख सकते हैं वो कैमरे के सामने आकर, मैं अपने काम पे बिज़ी हो गई, वो पता नहीं कैमरे के सामने आकर क्या करे जा रहा था। उसके बाद मैं और गुग्गू दोनों बालकनी में आ गए। देख सकते हैं पौधे वगैरह सब ठीक थे। वो एक दिन पहले ही दीदी ऊपर सफाई करके गई थी, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था बालकनी। कुछ पौधे में जिसको मतलब धूप ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इंडोर प्लांट था, जैसे कि स्नेक्स प्लांट हो गया, जो वो और भी जो मैंने रूम के अंदर रख दिया है, उनमें ज़्यादा धूप लगने वाला नहीं था, तो मैंने उसको रूम के अंदर कर दिया क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था। तो उसके बाद पौधे थोड़े से एक साइड हो गए थे, दीदी ने धोने की वजह से सबको एक तरफ कर दिया था। बहुत सारे ऐसा था जिसमें फूल खिलने वाले थे, जैसे जिसको जबा कुसुम कहते हैं, हिबिस्कस जिसको कहते हैं, तो उसका 3 है। एक रेड है और एक रेड से लाइट थोड़ा सा है कलर, वो है फूल। एक वाइट कलर पे था, तो उसमें धूप लगना बहुत ज़्यादा था, तो वो थोड़ा सा शेड में आ गया था, तो उसको मैंने धूप में कर दिया सबको सही से। इन सबको ठीक करने के बाद मैंने छत पे भी जाना था, क्योंकि जो सुबह का जो सब्ज़ी का जितना छिलका वगैरह निकला था, जैसे कि फ्रूट्स का हो गया, केला वगैरह का, और जो सब्ज़ी का जो छिलका था, मुझे वो जो किचन गार्डन जो सब्ज़ी का छिलका जहाँ मैं रखती हूँ मुझे उस पर भी रखना था। और जो मैंने एक दिन पहले धनिया वगैरह लगाया था उसको भी मैंने थोड़ा सा सेट करना था। फिर उधर से करके हम दोनों माँ बेटे ऊपर छत पे चले गए। वहाँ जाने के बाद वो मेरे साथ साथ ही था। मैंने उसको कहा भी कि आप नीचे जाओ, ऊपर क्या काम है आपका, मगर नहीं, मैंने जाना है, मैंने देखना है। मैंने कहा चलो फिर। तो वो मेरे साथ ही ऊपर गया, मेरे साथ साथ काम करे जा रहा था, जो भी मैं बोल रही थी उसको, जैसे पौधे में पानी देना हो गया और भी बहुत सारा काम। तो ये 2 बाल्टी है जिसमें मैं छिलका वगैरह रखती है। इसमें तो कूड़ा काफ़ी हो गया था, तो मैंने मिट्टी भर के रख दिया है कि सारा मिट्टी में मिक्स हो जाए कूड़ा। और उसमें अभी फ़िलहाल बाल्टी भी भरा नहीं है, तो उसमें मैंने जो बाकी कचरा था वो मैंने उसमें रख दिया। तो ये जैसे खाद बन जाएगा फिर इसको हम लोग अपनी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। इस मिट्टी को मिक्स करके डालें तो ये किचन गार्डन का खाद ज़्यादा बेटर होता है बाहर के खाद से। तो देख सकते हैं जिसमें मैंने धनिया लगाया था, और छोटे जितने भी पैकेट्स ब्लैक वाले थे जिसमें मैंने बीज लगाया था, तो उन सबको मैंने अच्छे से प्लास्टिक से ढक दिया। उसको और थोड़ा सा कवर करना है। जो झींगे का पौधा है उसको भी मैंने कवर कर देना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धूप ज़्यादा लगने की वजह से ना ऊपर का मिट्टी का जो परत है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। इसकी वजह से जो बीज है वो निकल नहीं पा रहा है। तो मुझे है कि प्लास्टिक से ढक देने से थोड़ा सा वो नरम रहेगा, ज़्यादा पानी नहीं लेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा मिट्टी, तो आराम से बीज निकल पाएगा। तो मैंने फटाफट प्लास्टिक जो ऊपर कवर किया था मम्मा ने, मैंने उसको हटाकर पौधे में फटाफट पानी डाल देना है। इधर जो ग्रीन पैकेट है, एक बड़े वाले ग्रीन पैकेट में मैंने मूली और गाजर लगाया है बीज उसका, और जो छोटे वाला ग्रीन पैकेट उसमें मैंने धनिया लगाया। वो जो धनिया था आपको मैंने बताया था, उसको बाज़ार से यानी कि मार्केट से जो पैकेट लेकर आए थे वो वाला था। वो छोटे वाला काला पैकेट है जिसमें बहुत सारी सब्ज़ी मैंने लगाई है, तो बस उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है मिट्टी को। यहाँ तैमूर भी साथ के साथ अपने हाथों में मार्कर से कुछ लिखे जा रहा था।
यहाँ एक सदाबहार का पौधा है जो मैंने कहीं और से ट्रांसफ़र करके लगाया है, तो वो थोड़ा सा सूखा है, पता नहीं, हो सकता है उसको जड़ पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ फटाफट मैंने अपना जो मिट्टी को पानी देने वाला काम था, तैमूर नहीं करना था, मैंने कहा अब ये वाला जो अभी न्यू लगा है इसको मैं दे देती हूँ पानी, आप और बाकी जो है उसमें आपने दे देना है। तो बस इस पैकेट को मैंने अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसका चौड़ाई ज़्यादा था तो मैंने इसको कटिंग करके और जितना मैंने बीज लगाया या धनिया लगाया उन सबको कवर करने के साथ साथ मैंने जो झींगा वाला पौधा था मैंने उसको भी कवर कर दिया। उसके साथ ही मैंने एक लोहे का सीक लगा दिया क्योंकि झींगा का पौधा थोड़ा सा बड़ा था, ग्रो कर रहा था, तो मुझे ये था कहीं प्लास्टिक की वजह से वो दब ना जाए। तो इसके वजह से थोड़ा सा ऐसा रहेगा, उनको सपोर्ट मिल जाएगा और मिट्टी में ज़्यादा धूप नहीं लगेगा। ऐसे भी इस तरफ वाला जो छत है यहाँ धूप कम लगता है, यानी कि लेट आता है धूप। उस तरफ वाला जो छत है वहाँ धूप ज़्यादा आता है, तो तो मैंने इसे कवर कर दिया कि थोड़ा सा मिट्टी सॉफ्ट रहेगा। एक बार बीज से जो पौधा निकल जाए फिर चाहे इसमें प्रॉपर धूप लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा कम लगे। तो यहाँ देख ही सकते हैं तैमूर ने बैगन के पौधों को पानी दिया, मिर्चा के पौधे को पानी दिया और भी बहुत सारा पौधा जो ग्रो हुआ था जो काफ़ी बड़ा था उन सब में उसने ही पानी दिया। बाकी मैं अपने छत का जो काम था वो करने लग गई। उधर जो धनिया और गाजर मूली का था उसको ही मैंने पैकेट कर दिया। तो उसको ये था कि मैंने पानी देना, मैंने कहा अब बड़े वाले पौधे हैं पानी दे दो, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो फिर वो ये काम करने लग गया। इसके बाद मैं ऊपर वाले रूम पे आ गई। मुझे अपने रूम का पर्दा चेंज करना था, बेडशीट वगैरह कुछ चेंज करना था, सोफ़े का कवर चेंज करना था। तो मेरे साथ साथ वो हेल्प कर रहा था, हेल्प के साथ साथ बदमाशी भी बहुत कर रहा था। तो चलो कोई नहीं, छुट्टी है बच्चों को आज, तो फ़िलहाल तैमूर की छुट्टी मैंने करवाई है, छुट्टी नहीं है। तो इसी के साथ कुछ सामान मैं ढूंढने जा रही थी कि क्या है ना कि कई बार सर्दियों का सामान जब हम लोग गर्मी में रख देते हैं उस वक्त रखने के वक्त तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल याद रहेगा, मगर जब उसको आप ढूंढने के लिए जाओ तो थोड़ा सा माइंड फजल हो जाता है। वही हुआ था, जो सर्दियों में जो पर्दे लगते हैं वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो मुझे ये था कि गर्मियों वाला पर्दा अब हटा देंगे, सर्दी वाला पर्दा लगा देंगे, उससे मोटा होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर गेट खुला भी रहे तो हवा ना अंदर आए, क्योंकि पंजाब में ठंड ही इतना ज़्यादा होता है। तो मुझे वो पर्दा ढूंढना था, साथ में कुशन, सोफ़े का कवर निकालना था, बेडशीट निकालना था, कुछ कुशन मैंने अपने बेडरूम के लिए वो निकालना था बड़े वाला। तो इन सब को चेंज करने के चक्कर में मैंने इधर उधर देखना था कि कहाँ रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वही चल। तो ऊपर अलमारी में बहुत ढूंढने के बाद मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मुझे दीवान का एक चादर और कवर, कुशन कवर मिला था। फिर मैंने दीवान को खोला, उसमें से मुझे जो बाकी सामान था उसमें मिल गया था, जैसे कि कारपेट मिल गया मुझे, और उसके बाद जाके फिर कुशन बड़े वाला मिल गया, कुशन कवर मिल गया, पर्दे मिल गए, तो सब कुछ मिल गया था। तो मुझे ये था कि मैं फटाफट निकाल लूँ, क्योंकि मैंने दीदी को बोल दिया था दीदी आप आना और मेरे साथ साथ थोड़ा सा हेल्प कर देना, जैसे पर्दे लगाने में, कारपेट वगैरह लगाने में, क्योंकि कारपेट लगाने के बाद सोफ़ा रखना, उसको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप सोफ़ा इधर उधर करो वो कारपेट घसक जाता है। तो मैंने दीदी को पहले कह दिया था, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं कर दूँगी। तो साथ ही साथ हम लोग को, मुझे ये था कि मैं सामान एक बार निकाल के रखूँ तो काम सारा हो जाए। तो देख सकते हैं तो जितना भी सामान था मैंने दीवान से निकाल दिया। तो ऊपर वाले रूम को मैंने कुछ भी सेट नहीं किया था, सिर्फ सामान निकाल के मैंने ऊपर वैसे ही रहने दिया। अब संडे वाले दिन दीदी आएंगी तो मैंने ऊपर वाले रूम को सेट कर देना है, और उसका भी कुशन कवर वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर देना, कुछ कुशन लगा देना है उस पर। और साथ के साथ मैंने नीचे रूम में जो सफाई करने लगी, फिर मैंने कोई शूट नहीं किया। मुझे ये था कि दीदी आ गई, हो सकता है उनकी प्राइवेसी भी ख़राब हो, उनको ना पसंद आए कि वो कैमरे में आना चाहती है, तो मुझे ये था कि किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए अपना काम कर ले फटाफट। तो मैंने फटाफट अपना जितना भी घर का सारा काम था सारा फटाफट किया। करने के बाद जो फाइनल लुक था रूम का मैं आपको वो ज़रूर दिखा दूँगी। तो सारा काम मेरा जो था दीदी के होने से भी, मतलब सुबह में 4 बजे उठी थी, तब से लेकर उस वक्त से मैं बिज़ी सिर्फ ये थी कि इफ़रा को पहले स्कूल के लिए भेजना था, उस काम में बिज़ी थी। उससे फ्री हुई मैंने फटाफट लंच बनाया, क्योंकि इफ़रा कोई लंच लेकर नहीं गई थी। जो एक्टिविटी था उसने कहा था मम्मा मैं वही खाऊंगी और जल्दी छुट्टी हो जाएगा मैं आ जाऊंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसी के साथ इफ़रा के जाने के बाद मैंने लंच की तैयारी कर ली फटाफट। फिर हस्बैंड भी जो लंच था वो लेकर वो भी चले गए। फिर जो काम था मैंने आपको दिखाया, ये सारा हमारे तैमूर मिलकर बिज़ी थे। फिर 9 बजे दीदी आ गई, उनके साथ मिलकर जितनी भी साफ़ सफाई थी, जैसे एसी हो गया, पंखा हो गया,
पर्दे वगैरह चेंज करने थे, उसके रॉड को क्लीन करना था, तो वो सब जितना भी काम था मोस्टली मैंने सारा कर दिया था। रूम का जो फाइनल लुक था वो ये था। तो देख सकते हैं पर्दे चेंज हो गए, बेडशीट वगैरह हो गया। कुछ इसमें चेंजेस करना, जैसे मैंने मैट लाना है। यहाँ टीवी के पास मैंने ये जो स्टैंड है, ये जो लाइट वाला स्टैंड है, ये ऊपर रूम में था, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। हॉल रूम में ये थोड़ा चेंजेस किया, जैसे कि सोफ़ा कवर मैंने नया कुछ लुक किया है, कारपेट लगाया है। तो जो मोस्टली ये काम था, क्योंकि यहाँ पर दिवाली की वजह से सारी जगह पे सफाई चल रही थी, तो मेरे यहाँ पर ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मोस्टली ये था कि मुझे भी सफाई करना है। तो ये पर्दे वगैरह सारा मैंने लगा कर बिल्कुल काम करते। ये रात का शूट था, क्योंकि बच्चे सो गए थे, सुबह इफ़रा स्कूल गई थी, साथ के साथ तैमूर भी उठ गया था जो मेरे साथ सुबह से लगा हुआ था, तो वो भी थक गया था, तो बहुत जल्दी दोनों बच्चे सो गए थे। तो इसी के साथ आज का जो ब्लॉग था यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।